गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं टाइप ऑफ सेल्स, मीन्स कितने प्रकार की सेल हैं। ये हम जो है ऑर्गेनिज्म की मीन्स किस प्रकार से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो कितनी होगी, एक तो होगी प्राइकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल। प्राइकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। जिसके अंदर न्यूक्लियस मीन्स या फिर न्यूक्लियस जिसके अंदर अब्सेंट होता है वो क्या हो गई, प्राइकैरियोटिक सेल। देखो, वेरी माइन्यूट इन साइज, माइन्यूट का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल साइज की, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। न्यूक्लियर रीगन्स नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स जो न्यूक्लियर रीगन होता है उसके मीन्स चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इनके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाए जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया। उसके बाद में है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, साइज में थोड़ी बड़ी होगी, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो लार्ज इन साइज मीन्स साइज बड़ा होगा। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद में है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन के अंदर एक से ज़्यादा, ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी अच्छी तरह से वेल डिफाइंड होता है। एनिमल है, प्लांट है, ये क्या हो गई, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। उसके बाद में देखते हैं, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं हम, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल वाल जो एनी प्लांट के अंदर पाई जाती है। थर्ड आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर के अंदर, और यहाँ पे कुछ लिक्विड पदार्थ भरा हुआ मिलता है, ये जो खाली जगह दिख रही है, इस लिक्विड पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो देखो, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल मीन्स सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, इन विच अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, मीन्स वो लिक्विड पार्ट जिसके अंदर बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट करते हैं। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे अपने शरीर के अंदर ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर है, ठीक है, हार्ट है, ये ऑर्गन है। तो ठीक वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनल होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे भी आगे। तो उसके बाद में है जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर दो मेन हो गए, एक तो हो गया साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है, मीन्स जो एक्वस कंपोनेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में जो एक्वस कंपोनेंट है वो क्या है, साइटोसेल। और सेल ऑर्गेनल्स क्या है, जो एक पर्टिकुलर मीन्स अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग जॉब करते हैं, वो गए। तो देखो, दी एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोसोल क्या है, एक्वस कंपोनेंट। उसके बाद में है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, दीज आर इंटरनल ऑर्गन ऑफ द सेल, मीन्स ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन है सेल का। विच ऑर्गन ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब, मीन्स कोई मतलब सेल के अंदर एक इंटरनल ऑर्गन होता है जिसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक जॉब करता है। स्पेसिफिक जॉब का मतलब एक पर्टिकुलर कार्य करता है, कीप आवर दी सेल अलाइव, मीन्स अपनी सेल को लाइव करने के लिए। उसके बाद में है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, मीन्स अपनी जो सेल का लिविंग पार्ट जिसकी डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मीन्स बाउंडेड होती है। सारे जो ऑर्गेनल से मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मौजूद होते हैं। टोटल जो है लगभग 10 के आसपास जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं। कितने हैं, 10 के आसपास, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 6 सेल ऑर्गेनल ही हैं। तो हम कल उनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है।